सो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर एंड साइकोसोमैटिक सिम्टम्स दो अलग चीज़ें हो सकती हैं. साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर नहीं बनता है वो इमिडिएटली, सिम्टम्स आ सकते हैं. कई लोगों को साइकोलॉजिकल लेवल पर कुछ प्रॉब्लम थी, वो फिजिकल लेवल पर भी दिखाई दे रही है. एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे कि कोई स्कूल का बच्चा, उसका ब्रेकअप हो गया है, तो उसको कोई डायग्नोसिस लेवल पर, फिजिकल लेवल पर प्रॉब्लम नहीं हुई है, पर उसको कुछ खाने का मन नहीं करेगा, वो बिस्तर में बैठा रहेगा कि मुझे उठने का मन नहीं है, मेरे को नींद नहीं आ रही, और ये सब एक्चुअली में उसके साथ होगा. और वो आपको प्रॉमिस करेगा कि अब मैं ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो पाऊँगा, भले ही 2 महीने में उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड बन जाए, बट उस समय पर उसकी मेंटल स्टेट वैसी होगी. तो ये साइकोसोमैटिक सिम्टम्स हैं जो कि आपको एकदम से सडन ट्रिगर आया, तो आपको कुछ समय तक आपकी बॉडी में उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन था. डिसऑर्डर इज समथिंग एल्स. डिसऑर्डर मतलब कि वो अंदर एक बीमारी जैसा क्रिएट हो गया है, कि अब जब जब ये ट्रिगर मिलेगा तो आपकी शरीर पे ऐसे ऐसे सिम्टम्स अपने आप क्रिएट हो जाएंगे. आपको उसके लिए कुछ कॉन्शियसली करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो अचेतन्य रूप से आपके अंदर ये सिम्टम्स भर चुके हैं. तो ये जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, उनके लिए फिर प्रॉपर या तो वो ट्रीटमेंट करवाएं अपना मेडिसिन्स वगैरह खाने से. ऑल्दो इसकी कोई एग्जैक्ट मेडिसिन है नहीं एंजाइटी की, अगर आ गई होती तो फिर ये एक मल्टी मिलियन इंडस्ट्री होती, बट सिम्टम्स को वो काफ़ी रिड्यूस कर देते हैं. इसका एक बेस्ट इलाज ये होता है, अगर आपकी एक अच्छी गहरी नींद पूरी हो पाए, तो भी वो आपको पैनिक अटैक से हुई हुई जितनी भी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर स्ट्रेन क्रिएट हुआ है उससे रिकवर कर देता है. जैसे आप सोचो कि आपका कोई एक दिन बहुत ही स्ट्रेसफुल बीता हो, तो बाय द एंड ऑफ द डे आप बहुत थकान महसूस करते हैं, चाहे आपने ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं भी किया हो, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बहुत लग जाती है. वैसे ही एंजाइटी अटैक और पैनिक अटैक्स जब आते हैं फ्रीक्वेंटली, अगर आपको हफ्ते में 3 बार आ रहा है, तो बस इट्स प्रूवन मेडिकली कि आपको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर हो चुका है. Okay. अगर इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है, साल में एक बारी आ गया, 6 महीने में एक बारी आ गया, तो इट कैन बी अ सिम्टम. नाउ द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन जहाँ आप पूछ रहे थे कि क्या हम ये खुद पैदा करते हैं, हमारा दिमाग पैदा करता है. दिमाग सिर्फ हमें बचाने के लिए ही सब कुछ करता है. वो ये सारे डर इसलिए पैदा करता है अगर उसको लगता है कि इसके माध्यम से हमारी जान पे बन सकती है. क्यों? क्योंकि दिमाग को बनाया गया है 2 रिस्पॉन्सेस देने के लिए. हमें बचाना है, और 2 रिस्पॉन्सेस के थ्रू फाइट और फ्लाइट. फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म को जैसे ही उसने एक्टिवेट करा, तो आपके बहुत सारे सेंसेस बंद हो जाएंगे. आप सोचिए, अगर मान लीजिए आपके सामने शेर आके खड़ा है, तो उस समय आप इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है, आपको कोई फर्क पड़ता है? नहीं. तो ऑफ कोर्स मेमोरी उस समय कोई रोल प्ले नहीं करती है. जब आप स्ट्रेस में हैं, आप एंजाइटी में हैं, तो मेमोरी आपकी अब कम होने लग जाएगी. बार बार हो रहा है अगर, तो आपकी मेमोरी पे एक्चुअली में फ़र्क पड़ने लगेगा फिजिकल लेवल पर. सेकेंड चीज़, अगर आपके सामने शेर खड़ा है, तो आपका डाइजेशन कैसा चल रहा है, कोई फ़र्क पड़ता है क्या आपको? तो आपके मेटाबॉलिज्म पे फ़र्क पड़ता है. अगर एंजाइटी बार बार आ रही है, तो एक्चुअली में आपका बोवल डिसऑर्डर हो जाता है. कई लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनका पेट ख़राब रहने लगता है, या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या IBS जैसी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. इसके सिवा अगर आपके सामने बिल्कुल शेर खड़ा हुआ है, आप इस कंडीशन में, तो आपकी उस समय वैल्यूज़ हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, उन सब के ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे. ठीक है. तो आपका जो एक सेंस होता है टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, क्लेंस, वो सारे सेंसेस से भी आप ख़त्म हो जाएंगे. तो आप लोगों को दिखने में अजीब लगेंगे कि अरे भाई, तुम कैसे उठ के चले आते हो, पहले तो तुम तैयार होके आते थे. नहीं, चिंता चल रही है बहुत लाइफ में, एंजाइटी हो रहा है मुझे. ठीक है. अगर आपको पता है, नहीं पता है तो कहेंगे पता नहीं क्या हो गया है, भाग्य ही रूठ गया है, व्हाटएवर. सो ये सारे, आपका अगर डिसऑर्डर है तो ये सारे सिम्टम्स आपका माइंड क्रिएट करेगा, क्योंकि वो क्रिएट कर नहीं रहा है, ये उससे हो रहा है, क्योंकि माइंड फंक्शन ही नहीं कर पा रहा है ना, वो तो स्ट्रेस में है पूरे टाइम. तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है आपकी मेमोरी अच्छी है कि नहीं, उसको क्या फ़र्क पड़ता है आपका मेटाबॉलिज्म, खाना ठीक से पच रहा है कि नहीं, उसे सिर्फ आपको बचाना है और ज़िंदा रखना है. लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको बताती है कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, शरीर के ख़त्म होने पे भी मैं ख़त्म नहीं होता हूँ, तो मैं इस डर से नहीं बंध सकता, और वो आपको हमेशा फ्रीडम की तरफ लेके जाती है.